2014-2024 एक ही चुनाव है और रही बात 2014 से अब की बार कम से कम 2 से 3 गुना बढ़िया चुनाव है, अच्छा चुनाव। जो हमने 2014 में चुनाव लड़ा था उससे भी 2 गुना अच्छा चुनाव 2024 का होगा, क्योंकि लोगों ने देखा 2014-24 एक ही चीज़ है। इसका शुरू से आज तक का डाटा निकाल लो, इस पर रात की भी कोई मिस कॉल आपको मिस कॉल नहीं मिलेगी। दो ही नाम सामने आ रहे हैं, रविंद्र मछरौली या फिर हम एक बात करें शशिकांत कौशिक की। ऐसे में शशिकांत कौशिक और रविंद्र मछरौली पर जो जनता है वो किस प्रकार से भरोसा करेगी और किस नेता को विधायक बना करके जो है वो हल्के की सेवा के लिए चुनेगी। रात को भी फ़ोन उठाते हैं, दिन में भी फ़ोन ना उठाने वाला तो काम ही नहीं ना। हम नेता थोड़ा हैं, हम तो इनके बेटे हैं, इनके भाई हैं। इन्होंने हम पर बहुत विश्वास है और कर है। ये तो जनता बताओगी जब चुनाव होगा, टक्कर में है ना है। जिस दिन वोट पड़ेंगी, वोट के बाद रिजल्ट आएगा, जब जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्यार से, तब पता चलेगा कोई टक्कर में है कि नहीं है। रविंद्र मछरौली ने ही सिखाया है, रविंद्र मछरौली की ही नकल करके काम कर रहा है जो भी कर रहा है। और रविंद्र मछरौली कभी किसी को देख कर कोई सेवा नहीं करता, वो तो जो अपनी जेब में हो तो कर देता है, ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं। 2024 का चुनाव है और ऐसे में प्रत्येक पार्टी के जो नेता हैं वो मैदान में हैं और अब की बार फिर से जो है हम विधानसभा समालखा में पहुंचे हैं और ऐसे नेता का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2014 में जो हल्का समालखा की जनता के लिए समर्पित थे और 2024 में फिर से वो एक योद्धा के रूप में मैदान में है और हल्का समालखा की जो जनता है वो एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए बेचैनी से, बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिनका नाम है रविंद्र मछरौली। रविंद्र मछरौली किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समालखा की जनता उनको 2014 से भी पहले वाकिफ़ है और 2014 में जब इन्होंने समालखा की जनता ने जब आशीर्वाद देकर के इनको विधायक बनाया था, तभी से जनता को ये पता है कि हमारा नेता, हमारा विधायक कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो रविंद्र मछरौली से जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में किन मुद्दों को लेकर के समालखा की जनता के बीच पहुंच रहे हैं और समालखा की जनता का क्या कुछ आशीर्वाद रविंद्र मछरौली को मिल रहा है। सर, स्वागत है आपका। स्वागत है जी। सर, ये जो मेरे देख रहे हैं उनको भी, जो ना देख पा रहे उनको भी, सभी को रविंद्र मछरौली की तरफ से हाथ जोड़ गए नमस्कार, प्रणाम। इनका बच्चा हूँ, इनका बेटा हूँ। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि 2014 में आपने समालखा की जनता की सेवा की थी, 2024 में फिर से आप मैदान में हैं। ऐसे में जनता का क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है आपको और आपके कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता आपके घर घर जाकर के आपके नाम की वोट मांगने की अपील कर रहे हैं? देखो, 2014-2024 एक ही चुनाव है और रही बात 2014 से अब की बार कम से कम 2 से 3 गुना बढ़िया चुनाव है, अच्छा चुनाव है। 2014 में आपने जीत दर्ज करवाई थी, 2019 में फिर से चुनाव आए थे। 2019 से और 2024 तक का जो गैप रहा है, उस गैप को आप कैसे देखते हो? वो तो गैप एमएलए ना बनने का ही तो गैप रहा है। वैसे तो हम तो घूमते रहे, फिरते रहे, यहाँ लोगों का ऑफिस में आना जाना लगा रहा। और जो हमने 2014 में चुनाव लड़ा था उससे भी 2 गुना अच्छा चुनाव 2024 का होगा, क्योंकि लोगों ने देखा 2014-24 एक ही चीज़ है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि रविंद्र मछरौली को अगर रात को 12 बजे भी अगर फ़ोन कर लिया जाए तो पहली घंटे पर रविंद्र मछरौली जो है वो फ़ोन उठाते हैं, चाहे वो समालखा का हो, चाहे वो पानीपत का हो, चाहे कहीं का भी हो। इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा है, आप मेरा फ़ोन ले लो, ये फ़ोन रहा और इसका शुरू से आज तक का डाटा निकाल लो, इस पर रात की भी कोई मिस कॉल आपको मिस कॉल नहीं मिलेगी किसी भी तरह की। अगर कोई मिस कॉल हो भी गई इधर उधर, 2 मिनट में वापस फ़ोन करते हैं। रात को भी फ़ोन उठाते हैं, दिन में भी फ़ोन ना उठाने वाला तो काम ही नहीं ना। हम नेता थोड़ा हैं, हम तो इनके बेटे हैं, इनके भाई हैं। इन्होंने हम पर बहुत विश्वास है और जब आदमी ने किसी के ऊपर इतना विश्वास हो ना तो उसको फ़ोन उठाना चाहिए। उसका काम हो ना हो, क्या नहीं हो, लेकिन उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम कोई पार्टी से तो है नहीं। पार्टी से तो आदमी ऐसे मानता है यार ये तो पार्टी की वोटें हैं, पार्टी का हो, तो ये तो हमारे दिमाग में ही नहीं है ना। ये तो हम तो आज़ाद हैं, लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। लोगों ने मुझे वोट डाली, मुझे प्यार करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमने ये देखना पड़ता है भाई ये पार्टी की नहीं है। रविंद्र मछरौली को आशीर्वाद दिया था, रविंद्र मछरौली के ही काका, ताऊ, भाई, माँ जो भी हैं, तो इस करके हमने इनको उसी ध्यान से, उसी को मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ता है। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता भी मैदान में हैं। ऐसे में आज़ाद उम्मीदवार रविंद्र मछरौली अपनी टक्कर में किसको मानते हैं?
टक्कर में तो माननेगा ना जिन्हें कोई नो हो भाई टक्कर है, ये तो जनता बताओगी जब चुनाव होगा टक्कर में है ना है। जिस दिन वोट पड़ेंगी वोट के बाद रिजल्ट आएगा, जब जनता के आशीर्वाद से जनता के प्यार से तब पता चलेगा कोई टक्कर में है कि नहीं है। 2024 विधानसभा समालखा की विधानसभा जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप, और हल्के की जनता की सबसे बड़ी समस्या अब तक आपके सामने कौन सी निकल करके सामने आई है, जो कि 2019 में जब विधायक बने हैं धर्म सिंह छोक्कर, उनके द्वारा कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं करवाया गया, और 2024 में रविंद्र मछरौली अगर विधायक बनते हैं तो सबसे पहला कार्य वो क्या जाएगा? देखो 2014 से 19 तक हमने जो ये विधुर पेंशन का काम किया था ना, ये लागू कराई थी रंडों की पेंशन, विधुर पेंशन, और एक लड़कियों का कॉलेज जो मेरे समालखा के अंदर बिल्कुल नहीं है, वो भी बहुत ज़रूरी हो रहा है। हमने उसका भी क्वेश्चन लगाया था, रामविलास जी शिक्षा मंत्री होया करते, उन्होंने हाँ भी भरी थी लेकिन नहीं बन पाया। तो हम आज़ाद चुनाव लड़ने का मतलब मेरा क्या, यही तो है भाई, ये टिकट से लड़ लिए सरकार आई नहीं तो क्या कहेंगे, हम भी यही कहेंगे भाई कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। तो आज़ाद में क्या, हमारी तरफ से कोई मायावती जी बनाओ, हमारी तरफ से चौटाला साहब बनाओ, हुड्डा साहब बनाओ, बीजेपी जो सरकार बनाएगा सरकार के साथ रहेंगे और सरकार के साथ मिलकर काम होंगे। अभी पीछे जब हम MLA बने तो बीजेपी ने सरकार बनाई और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल जी के साथ मिलकर हमने काम किए। हमने इतना पैसा दिया गांव-गांव में, ताकि जब से गांव विकसित होया, जब से, और हमारे 14 से 19 का पैसा जोड़ेंगे तो 14 से 19 का पैसा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 36 बरादरी की कोई गलियाँ, चपाड़े, स्कूल, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था हमने की। हम कई नेताओं का इंटरव्यू करते हैं और कई नेताओं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि भाई आजकल जो बसें चलाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, भोजन वितरण करने का भी एक जो अच्छी पहल है वो भी जारी है। कई लोग इसी कार्य को लेकर के टिप्पणी करते हैं कि भाई गंगा स्नान करवाने से क्या होगा, किसी को भोजन खिलाने से क्या होगा, कि क्या वो विधायक बन जाएंगे, या फिर ये एक चुनाव जीतने के ऐसे स्टंट होते हैं जो कि जनता उन पर भरोसा करे। तो ऐसे लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो पता क्या, जब हमने 2012 में ये बसें शुरू की, पूरे इंडिया में भी कहीं कोई ऐसी सेवाएं नहीं थी। हमने खानपुर के लिए बसें शुरू की थी फ्री सेवा में, और फिर बनते ही हमने हॉस्पिटल चालू बनवाया था यहाँ, और पानीपत भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया था मुख्यमंत्री जी ने। तो पूरे हरियाणा के अंदर अगर कोई बसें चलाता है तो रविंद्र मछरौली की रीस करके चलाता है। रविंद्र मछरौली ने ही ये सेवा करनी सिखा रखी है। आप किसी से पता कर लेना, और भी जो कोई चला रहा हो या हो, रविंद्र मछरौली ने ही सिखाया है, रविंद्र मछरौली की ही नकल करके काम कर रहा है जो भी कर रहा है। और रविंद्र मछरौली कभी किसी को देख कर कोई सेवा नहीं करता, वो तो जो अपनी जेब में हो तो कर देता है, ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं, ये तो इस तरह के काम करता है। तो देखिए रविंद्र मछरौली ने उन लोगों को भी ऐसा जवाब दे दिया है कि वो भी जवाब सुन करके ये सोचेंगे कि आखिर हमने क्या कुछ सवाल कर लिए तो और किस प्रकार से जवाब मिला है। रविंद्र मछरौली ने ये कहा है कि सेवा के लिए किसी भी प्रकार की रीस की ज़रूरत नहीं होती है, और सेवा जो होती है वो निस्वार्थ और निःशब्द सेवा की जाती है। और ऐसी बात नहीं है कि रविंद्र मछरौली किसी की कॉपी करता हो, बल्कि और जो आने वाले जो नेता हैं वो खुद रविंद्र मछरौली की कॉपी करने में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ कहना है। नेताजी ये बताइए, और भी क्या कुछ समस्या है 2024 के चुनाव को लेकर के, और जो समाधान है वो किस प्रकार से होगा अगर आप विधायक बनते हैं तो? देखो विधायक ये जनता आशीर्वाद दे होगी, तो मैं तो ये इनसे जनता की अगर हम बात करें तो जनता का पूरा मूड है कि अब की बार बदलाव चाहती है जनता, क्योंकि ऐसे में जो मौजूदा विधायक हैं वो जनता के बीच में नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो खुद फरार बताए जा रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि वो बाहर ना आए, जब वो बाहर आएंगे वो फिर से मैदान में आएंगे। कहीं ना कहीं जो जनता है उसके भी कदम डगमगा चुके हैं, क्योंकि वो एक ऐसा नेता चाहते हैं जो जनता के बीच में पहुंचे। और ऐसे में सिर्फ दो ही नाम सामने आ रहे हैं, रविंद्र मछरौली या फिर हम एक बात करें शशिकांत कौशिक की। ऐसे में शशिकांत कौशिक और रविंद्र मछरौली पर जो जनता है वो किस प्रकार से भरोसा करेगी, और किस नेता को विधायक बना करके जो है वो हल्के की सेवा के लिए चुनेगी? देखो ये तो आप खुद समझदार हो, पत्रकार हो, आपने ये पता कि 2014 में मोदी जी की आंधी थी, उस आंधी के अंदर भी मेरे समालखा हल्के ने क्या आशीर्वाद दिया था, और 2024 में भी आप देख लेना ये जनता क्या आशीर्वाद देगी, ये भी आप पता कर लेना क्या है क्या नहीं। हमने किसी नेता या किसी उससे कोई, हमने ना तो किसी से हम कोई कंपटीटर समझते अपने आप को, क्योंकि ना हम पैसे वाले हैं, अका हमको इतने दान का हमने अपना दान कर दिया, क्योंकि हमारे पास तो है कुछ नहीं, तो हम दान क्या करेंगे।
तो हम तो सेवा की भावना को और सेवा से काम करते हैं। ये जनता ने सब पता है अगर रविंद्र मछरौली कैसा आदमी है। रविंद्र मछरौली कभी किसी की रीस करके कोई काम नहीं करता। और ये जब चुनाव होगा तब आप फिर मिलना, ये फिर बताएगा मेरा समालखा हल्का भाई किसको आशीर्वाद दे। तो देखिए 2024 के चुनाव को लेकर के एक बार फिर से जो तमाम जो नेता हैं वो मैदान में हैं और जनता जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिर कब चुनाव होंगे और कब हम अपने नेता को चुन करके विधायक बनाएंगे। ऐसे में हल्का समालखा की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं जो रविंद्र मछरौली की ओर आकर्षित होती चली जा रही है, क्योंकि 2014 का जो कार्यकाल था वो उन्होंने देखा हुआ है। और ऐसे में 2024 में फिर से चुनाव हैं और 2024 में फिर से रविंद्र मछरौली की जो है वो जय जयकार सुनती हुई भी नजर आ रही है। तो तमाम दर्शकों से हमारी अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी के साथ।